हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए वाक्य शुद्धि की क्लास 2 करेंगे। क्लास 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारी टोटल वाक्य शुद्धि 12 टाइप की होती है। हमने 6 टाइप की वाक्य शुद्धि क्लास 1 में करी थी और 6 टाइप की वाक्य शुद्धि हम क्लास 2 में करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो वाक्य शुद्धि पर देखो अब हमारा देखो 7 टाइप क्या है। देखो लिंग संबंधी अशुद्धि। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी कि हमें देखो वाक्य में उचित लिंग का प्रयोग करना है। कहाँ पर हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है और कहाँ पे हमें पुल्लिंग का प्रयोग करना है, ठीक है। उसी से हमारी देखो, अगर हम स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग कर लेंगे वहीं पे हमारी अशुद्धि हो जाएगी और वो अशुद्धि का नाम क्या हो जाएगा? लिंग संबंधी अशुद्धि, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। रमेश 8वें मंजिल में रहता है। तो देखो जब हमारी मंजिल है तो वो फीमेल वर्जन आ जाएगा, यानी कि देखो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो रमेश 8वीं मंजिल में रहता है, ठीक है। और माला 8वां होता है, मंजिल 8वीं होती है, ठीक है। तो माले को 8वां बोल सकते हो लेकिन मंजिल को हम 8वीं बोलेंगे क्योंकि मंजिल जो है हमारी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो हमें उसमें 8वीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका बनेगा रमेश 8वीं मंजिल में रहता है। स्त्रियों धैर्यवान होती हैं। देखो स्त्रियों धैर्यवान होती हैं। देखो ये धैर्यवान तो पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग के लिए धैर्यवती, ठीक है। तो स्त्रियों धैर्यवती होती हैं। तो ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा राइट है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 पर देखते हैं। देखो सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गई। देखो अब आपको इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लाइफ में डेली यूज करने वाला शब्द भी बन सकता है, ठीक है। जैसे देखो सुनील, रमेश और सारिका बाजार गई, जैसे कि राजू, रमेश और मोहन बाजार गया। तो यहाँ क्या आएगा? सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गए। तो यहाँ आपको देखो ये गई और गए, यानी कि देखो यहाँ पर तुम्हारे दोनों देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर बन जाए तो तुम क्या बोलोगे? जैसे गई नहीं गए बोलोगे, ठीक है। तो देखो गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं। तो गुणवान आदमी होता है, गुणवती महिला होती है, ठीक है। इन चीजों को नोट रखना। और ये आपको लिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। देखो गुणवान का आ जाएगा गुणवती। देखो लिंग में ऐसे आ सकते हैं जैसे गुणवान तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग के हमारे गुणवती, ठीक है। तो परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। देखो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, यानी कि बदलना। देखो प्रणाली आपका स्त्रीलिंग आएगा तो उसमें बदलनी लगेगा, ना कि बदलना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखो कारक संबंधी। कारक संबंधी देखो वाक्यों में कारक संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं जिससे कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी कि देखो कारक हमारे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। अब देखो आपको ये कारक याद करने हैं, ठीक है। कारक के लिए आपको अलग से वीडियो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धियां हैं आपकी। देखो जैसे मैंने यह कार्य नहीं करना। अब देखो ये क्या है? मैंने। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी नहीं लगाएंगे, हम ऐसे कहेंगे। अगर देखो तुमने कोई कार्य नहीं किया तो तुम क्या कहोगे? मुझे यह कार्य नहीं करना, ठीक है। अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी कार्य करने को तो तुम क्या कहोगे? मैंने। ये थोड़ी नहीं बोलोगे मैंने यह कार्य नहीं करना, तुम क्या कहोगे? मुझे यह कार्य नहीं करना, ठीक है। तो आपका मैंने की जगह मुझे आएगा, ठीक है। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं। अब देखो ये पेड़ पत्ते गिर रहे हैं, आपको कोई लॉजिकल समझ में आ रहा है? पेड़ से तो पत्ते गिरते हैं। देखो रियल लाइफ में भी होता नहीं होता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आप देखते हो। तो आपका सिर्फ यही आ जाएगा कि यहाँ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। और देखो जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलगाव होता है, ठीक है। गीता ने उपन्यास को पढ़ा। तो देखो गीता ने उपन्यास को पढ़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारी क्या शुद्धि आ जाएगी? यहाँ को नहीं लगाएंगे। तो गीता ने उपन्यास पढ़ा। आज सिंपल सी, जब उसने उपन्यास दे दिया है तो उसमें को लगाने की क्या जरूरत है? जब उपन्यास पढ़ा या उपन्यास को पढ़ा तो बात तो एक ही, उपन्यास ही पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर हमारा अर्थ बिना को लगाए आ रहा है कि हमें किसी से कहें कि मैंने गीता ने उपन्यास पढ़ा, तो आपको को लगाने की कोई जरूरत है उसमें? तो ये को हमारी अशुद्धि हुई, ठीक है। देखो मेरे दादा
मेरे घर की दाई और बगीचा है, मेरे घर की दाई और बगीचा है, लेकिन नहीं। अब देखो मेरे घर के दाई और बगीचा है, मेरे घर के, तो घर हमारा पुल्लिंग में आएगा। और ठीक है, तो पुल्लिंग के लिए हम के लगाएंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए की लगाते। मेरी छत में बंदर बैठा है, छत पर बैठता है, छत में नहीं बैठता, ठीक है। देखो छत पर, मेरी छत पर बंदर बैठा है। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है, तो क्रिकेट की नहीं है, क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है, तो हमारी की जगह क्या आएगा, की जगह का आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके लिए देखो योजक चिन्ह संबंधी अशुद्धि। अब देखो सही योजक शब्द नहीं लगाने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अगर कहीं आपके लिए देखो चिन्हों को पढ़ना पड़ेगा एक बार कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है। सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, आप एक दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि आज रविवार था, अतः इसलिए मैं कार्यालय नहीं आया। अब एक बात बताओ, आज रविवार था तो अतः लगाने की इसमें क्या जरूरत है, बताइए। आपको कोई लॉजिक समझ में ना, अगर आपसे पूछा जाए आज रविवार था इसलिए मैं कार्यालय नहीं आया, आप ये शब्द कह सकते हो किसी व्यक्ति से, लेकिन अतः लगाने की क्या जरूरत है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज रविवार था इसलिए मैं कार्यालय नहीं आया, तो आपका ये शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। अब देखो, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा बस चल पड़ी, जो ही मैं बस पहुंचा त्यों ही बस चल पड़ी। अब देखो ज्यों और त्यों का लगेगा यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। अब देखो ज्यों मैं स्टेशन पहुंचा बस चल पड़ी, यानी कि इसका मतलब कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब ही बस चल पड़ी, ठीक है। तो ज्यों के बाद हमारा त्यों का लॉजिक लगेगा, यानी कि ज्यों मैं स्टेशन पहुंचा तो त्यों ही बस चल पड़ी, ठीक है। इसका ये सही बैठेगा। देखो यद्यपि यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है। अब देखो आपको इसको ये, यद्यपि अमित गरीब है तथापि ईमानदार है, तो यहाँ किंतु की जगह तथापि आएगा, ठीक है। तो को किंतु परंतु वहां होते हैं जहाँ सोच विचार हो, ठीक है। जहां हमें पता है अमित गरीब है, कन्फर्म है, सिंपल सी, तथापि ईमानदार है। तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले। अब एक बात, ये कौन सी बात है, तू पढ़ ले या टीवी देख ले। जब आपसे घर में आपके अगर तुम टीवी देख के पढ़ रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कहते हैं ना कि देखो, तुम्हारे मम्मी पापा ये तो नहीं कहते तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले, तुम्हारे मम्मी पापा डायरेक्ट ये कहते हैं तू पढ़ ले या टीवी देख ले, ठीक है। इनमें से एक काम कर ले, क्यों फॉर्मेलिटी निभा रहा है। देखो ठीक से काम करो अन्यथा नौकरी छोड़ दो। अब कोई बॉस है अपने वर्करों से कहता है देखो ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, या अन्यथा की जगह अथवा लगेगा, ठीक है। तो ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। अब एक बात बताइए, देखो एक आपका टाइप है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द संबंधी। अब देखो इसमें देखो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, छोटा सा लॉजिक है। तो देखो रेखा बहुत दिन है। अब देखो अगर हम गरीब के लिए बोलते हैं तो दीन जो है गरीब का ही होता है, तो रेखा बहुत दीन है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होंगी इसमें, आपको कोई श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द संबंधी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो जैसे कि दिन है, अब देखो दिन तो दिन और रात के लिए लगा, तो यहाँ गरीब के लिए बात हो रही है, तो हमें तो रेखा बहुत दीन है। मंगल ग्रह पर जीवन है, तो देखो ग्रह हम देखो ये ग्रह नहीं होती, जब हम ग्रह के लिए प्रयोग करते हैं ग्रह होती है ये वाला, ठीक है। इसमें रह ये वाला लगता है, ये कृपा वाला रह नहीं लगता है। तो मंगल ग्रह पर जीवन है। मंदिर का कपट बहुत बड़ा था। अब देखो मंदिर के कपट थोड़ी नहीं होते, मंदिर के कपाट होते हैं। देखो आपको सिर्फ छोटे से वो है पॉइंट है जो आपके श्रुति सम भिन्नार्थक में है, ठीक है। तो आपको इन त्रुटि को आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 पर, तुम्हारे पास कुल 4 धोती हैं। अब एक बात है, कुल तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये तो कुल बन गया, तो हमारा देखो 4 धोती है तो कुल हमारा मात्रा का फर्क है, ठीक है। तो श्रुति सम बहुत आसान है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सभी भक्तगण माता जी का प्रसाद लेकर जाना।
अब भक्तगण माता माता जी का प्रसाद लेकर जाना। अब देखो यहाँ माता जी, देखो हम घर के लिए माता जी, अब एक बात होती है ये भगवान के लिए बोला जा रहा है, तो यानी कि सभी भक्तगण माता जी का प्रसाद लेकर जाना। तो यहाँ माता और जी अलग अलग नहीं लिखेंगे, यहाँ माता जी एक साथ लिखी जाएगी, क्योंकि ये देवी माँ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे कि भंडारा हुआ कहीं देवी का, तो वहां बोल दिया है कि सभी भक्तगण माता जी का प्रसाद लेकर जाना, ठीक है। देखो पदक्रम संबंधी, अब देखो पदक्रम संबंधी, देखो वाक्य रचना करते समय यदि पदों को उचित स्थान पर प्रयुक्त न किया जाए तो वाक्य में अशुद्धि रहती है। अब देखो इसमें क्या क्या है, देखो वाक्य में क्या है, पदों को उचित स्थान पर, यानी कि देखो हर पद की एक निश्चित जगह होती है कि हमें कौन सा पद कहाँ पर यूज करना है, और जहां जब निश्चित जगह होती है तो हमें वो पद वहीं पर यूज करना होता है। तो अगर उसको हम आगे पीछे यूज करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। देखो कर्ता भी, अब कर्ता की अपनी जगह है, क्रिया की अलग जगह है, कर्म की अपनी जगह है, ठीक है। तो सारे अपनी अपनी जगह पर यूज होते हैं। अब देखिए जैसे, देखो प्रधानमंत्री प्रथम पंडित भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये कौन सा लॉजिक है, आपको पढ़ने से ही गलत नजर आ रहा है, तो इसका सही बनेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आदेश में इसमें क्या लिख रखा, प्रधानमंत्री प्रथम पंडित भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या लॉजिक है। तो आप इसको शुद्ध करके आराम से लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी धैर्य से पढ़ो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखो ऐसे ही दिल्ली अमित की बहन गई है। अब देखो, अब इसको हम ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे, देखो अमित की बहन दिल्ली गई है, आप आराम से लॉजिक लगा सकते हो। तो आपका क्या बैठेगा, ये और ये गलत बैठेगा, तो अमित की बहन दिल्ली गई है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर, अनन्य भक्त मीराबाई श्री कृष्ण की थी। अब देखिए मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो आपका राइट आंसर ये बन जाएगा। देखो बर्तन करने के लिए साफ नौकर को मालकिन ने कहा। देखो मालकिन ने नौकर को बर्तन साफ करने के लिए, यहाँ क्या, बर्तन करने के लिए साफ नौकर को मालिक ने कहा। आप पढ़ सकते हो आराम से धैर्य पूर्वक और इसको ठीक कर सकते हो कि मालकिन ने नौकर को बर्तन साफ करने के लिए कहा। और आपके लिए 4 ऑप्शन आते हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें, और आपको ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको आंसर अलग ही नजर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नींबू पानी ठंडा 1 गिलास दीजिए। अब ये क्या है, देखो नींबू पानी ठंडा 1 गिलास दीजिए। आप किसी से कहते हो, जैसे कि आप नींबू पानी वाले के दौरे गए तो आप कह दोगे डायरेक्ट 1 गिलास ठंडा नींबू पानी दीजिए, आपका ये शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों हमने वाक्य शुद्धि के 12 टाइप कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप वीडियो को दोबारा देखकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ के लिए भी मैं आपका थोड़ा जुगाड़ कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर हमारी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारी जब भी वीडियो डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और दोस्तों अपना प्यार दिखाएं, ठीक है। तो